সহযোগিতার জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হলেও এই মুহূর্তে গাজায় অর্থ বা খাদ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্বে তাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে শান্তির জন্য দুতিয়ালির আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত। Even if Bangladesh provide us or other country, nobody is able to send anything to Gaza. Everything is. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश में फ़लस्तीन के एम्बेसडर यूसुफ से रमदान, जी हाँ, उन्होंने बांग्लादेश से बात की है, बांग्लादेश से दरख्वास्त की है, अपील की कि जनाब आप अब की बार हमारी जो मदद है वो सफारती तौर पर ज़्यादा कर दें। आप हमें खुराक भेज रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो जो खाना है आप भेज रहे हैं वो गज़ा की जो पट्टी है, लोग हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा क्योंकि ब्लॉक किया हुआ है और बमबारी हो रही है, हर तरफ से इजराइल कर रहा है जो गज़ा पर, वहाँ इस तरह का माहौल है। लेकिन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उन्होंने कहा है बांग्लादेश से कि आपके जो ताल्लुकात हैं दुनिया में सब ममालिक के साथ बड़े अच्छे हैं और अब की बार अगर आपने इंटरवेंशन ना की, आपने इसके अंदर फैसिलिटेटर का किरदार अदा ना किया, तो फिर हो सकता है कि ये आखिरी जंग हो और ये जंग आलमी जंग की तरफ बढ़ जाए और फिर दुनिया इसमें बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि अब या फिर इजराइल रहेगा या फिर फ़लस्तीन रहेगा। अब मौका है कि आप बात करें, आप अमेरिका से बात करें, आप चाइना से बात करें, आप रशिया से बात करें, आप यूक्रेन से बात करें। वो कह रहे हैं आपका यूक्रेन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कह रहे हैं इन ममालिक के ऊपर प्रेशर बनाएं, इनको कहें कि इजराइल जो इस वक्त जारहियत कर रहा है, बमबारी कर रहा है, उसको रोकें और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की तरफ जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर खदशा है आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो जाएगा और फिर मेरे ख्याल में जो वापसी के रास्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके ऊपर वीडियो है, वो व्यूअर्स हम वीडियो देखेंगे पहले, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो काइंडली चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यूअर्स वीडियो है क्योंकि जो यूसुफ से रमदान है, एम्बेसडर ढाका फ़लस्तीन के, उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट है सामने आई है। उन्होंने बांग्लादेश से कहा है कि आप हमें खुराक तो दे रहे हैं, आप हमें बाकी चीज़ें फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमें जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि आप सफारती तौर पर जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस पर ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाइएगा और जाकर अमेरिका से बात करें, यूनाइटेड नेशन से बात करें और फिर दुनिया को बताएं और दुनिया को कहें कि इजराइल को रोके। तो आपकी बात में असर है, दमखम है, क्योंकि आपको G20 समिट में भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। G20 समिट में आपको पता है ना, हर बंदे को थोड़ा ही बुलाया जाता है, जिसकी कोई वर्थ होती है, दुनिया में पहचान होती है, उनको बुलाया जाता है ना। तो शेख हसीना को तो बुलाया गया था, उसमें दुनिया के बड़े बड़े 20 ममालिक थे ना, तो वो इसीलिए कह रहे हैं बांग्लादेश को। तो खैर जी, इसके ऊपर वीडियो पहले देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। খাদ্য বা অর্থ নয়, বরং বাংলাদেশের মানুষের সহমর্মিতা ও ধারাবাহিক সমর্থন চায় প্যালেস্টাইন। ওয়াইসিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক শেষে রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রমাদান বলেন, সহযোগিতার জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হলেও এই মুহূর্তে গাজায় অর্থ বা খাদ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্বে তাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে শান্তির জন্য দুতিয়ালির আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত। পান্ত রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত। আবারও অস্থির প্যালেস্টাইন, এবারে আক্ষরিক অর্থেই অবরুদ্ধ গাজা। হামাস ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলায় একদিকে প্রাণ যাচ্ছে, অন্যদিকে হাহাকার পানি আর নিত্যপণ্যের, জীবন যেখানে মানবেতর।
এ সময় ঢাকায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে দূতাবাসে হাজারো ভাতৃপ্রতিম বাংলাদেশি। নিজ কার্যালয়ে তুরস্ক, ইউএই, কাতার, মালয়েশিয়া সহ ঢাকায় নিযুক্ত ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত, যদিও ছিলেন না সৌদি আরবের কোনো প্রতিনিধি। We want few things from Bangladesh. We want the government of Bangladesh to follow the guideline of the Prime Minister Sheikh Hasina, who always expressed her support in full to the people of Palestine. And at the same time, the government should follow, they take the people as to lead. So the same. We also wanted Bangladesh to help us to use its good offices with their friends to try to help to stop the genocide against the people in Gaza. ধারাবাহিক সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়ায় বাংলাদেশ সরকার ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান রাষ্ট্রদূত। The Americans sending their fleets and airplane to the Mediterranean Sea, we expected them instead to send food and medicine for us. Even if Bangladesh provide us or other country, nobody is able to send anything to Gaza. Everything is blocked. But believe me, we don't want your money. We want your feeling with us. Your feeling with us, standing with us, is much more important than your money. ভেতরে যখন আলোচনা, দূতাবাসের বাইরে তখন ফিলিস্তিনিদের শান্তির সপক্ষে চলছে স্লোগান। পান্থ রহমান, চ্যানেল আই, ঢাকা। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और इसके ऊपर जो बात हो रही है, आप वो ही कह रहे हैं कि जनाब जो ये रमज़ान यूसुफ हैं एम्बेसडर, उनकी तरफ से भी बातचीत हो रही है और वो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर फैसिलिटेटर का काम करें बांग्लादेश और दुनिया को कहे और दुनिया को प्रेशर में लेकर आए और इसके ऊपर बातचीत हो। इस वक्त जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान और इसराइल जिस तरह से बमबारी कर रहा है, पहले हमास ने जिस तरह से वहाँ पर अटैक किया, और वो कह रहे हैं कि ये बातचीत से इसका मसला हल हो सकता है और ये बांग्लादेश इसमें कर सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन फिर बांग्लादेश कह रहा है कि हम वक्त तैयार हैं, हम इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, हमें इससे कोई वो नहीं है कि जनाब कि हम दुनिया से बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। अब देखें ना, जो वज़ीर आज़म शेख हसीना है वो भी तो लगातार आईना दिखा रही हैं जो बाइडेन सरकार को। अब वो कैसे उनसे बात करेंगी, वो उनकी बात कैसे मानेंगे? जो बाइडेन तो पहले ही बांग्लादेश को कहते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है, वो बड़े ह्यूमैनिटेरियन बने फिरते हैं और उनको अब इसराइल जो कर रहा है वो नज़र नहीं आता, बल्कि वो तो इसराइल में अपना विजिट करने, सफ़र करने, दौरा करने चले गए हैं और दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? दुनिया को यही मैसेज डिलीवर किया जा रहा है कि इसराइल चाहे जितना मर्जी जालिम हो, हम जालिम के साथ खड़े हैं, हम जालिम हैं और आपने जो करना है, आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आपने जो करना है वो कर लो। लेकिन अब दुनिया भी समझ चुकी है अमेरिका का मकरू चेहरा, और इसीलिए मेरे ख्याल में जो चाइना है वो एक दूसरे ब्लॉक में बढ़ चुका है और उस ब्लॉक का हिस्सा बड़ी बड़ी इकॉनमी ताकतें, बड़ी बड़ी इकॉनमी क़ुव्वतें उसका हिस्सा बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में फ्यूचर में अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर चाइना इसके अंदर कूदता है, अगर रशिया इसके अंदर कूदता है और स्टैंड लेते हैं और साफ साफ अपना स्टांस रखते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं, तो फिर इसका प्रेशर बन सकता है और इजराइल अपनी हमाकत से बाज आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो भी पराई जंग में जाएं और वो भी इसमें जाके कूदें, क्योंकि हमेशा जो चाइना का एक स्टांस रहा है, स्टैंड रहा है, वो अपने तय रहते हैं, वो किसी की आग में जलना नहीं पसंद करते। तो मेरे ख्याल में जी अब अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। आई होप कि अल्लाह ताला हमारे जो भाई हैं वहाँ पर गज़ा में फ़लस्तीनी, उनकी गैबी मदद फरमाए। हाँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो जंग होती है ना, ये ना कहें कि ये अरबों की जंग है, इसको अरब ही लड़ेंगे तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आया करती, नुसरत नहीं मिला करती। यूँ कहें कि ये मुसलमानों की जंग है,
डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैहि भी इसके ऊपर कई बार ये बात कर चुके हैं कि आप अगर कहेंगे कि ये हम सब की जंग है, हम सब की ये वार है और ये मुसलमानों की जंग है, तो फिर अल्लाह ताला की खास मदद, रहमत, नुसरत सब कुछ होगा और फिर इंशाल्लाह ताला फतह याब भी मुसलमान ही होंगे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।